यह कहानी छुरछुरी नगर के मोटू की है। मोटू के अच्छे काम करने के बाद भी उसे बार बार काम से निकाल दिया जाता है। एक दिन की बात है कि काम से निकाल देने पर मोटू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है। अरे सुनती हो उर्मिला, क्या कर रही हो? थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। मोटू की आवाज सुनते ही उसकी पत्नी उर्मिला तुरंत मोटू के पास जाती है और मोटू से पूछती है। अरे क्या हुआ जी? आप तो काम पर गए थे, यहाँ कैसे आ गए? क्या बताऊं उर्मिला, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी हमें काम से निकाल दिया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? घर में जवान लड़की बैठी है, उसका शादी कर पाएंगे आप? मैं तो कहती हूँ आप साहूकार के पास जाइए और उनसे कुछ पैसा उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। हाँ हाँ उर्मिला, तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहन की शादी नहीं कर पाएंगे। आज ही मैं जाता हूँ साहूकार के पास और उससे कुछ उधार पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोटू साहूकार के घर के लिए निकल जाता है। पैसे को लेकर मोटू काफी चिंतित था, लेकिन मोटू को साहूकार के घर पहुंचते ही साहूकार। अरे मोटू, कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। अरे अपना हाल क्या बताऊं, बहुत बुरा समय चल रहा है मेरा। मैं आपसे बहुत उम्मीद लगा कर आया हूँ। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तुमने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम इस जगह पे नहीं होते। सुनो रामू, हमारी तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल कर मोटू को दे दो। साहूकार के कहने पर रामू साहूकार के तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल कर लाता है और मोटू को देता है। तब तक साहूकार कहता है, क्या सोच रहे हो मोटू, पैसे ले लो। साहूकार के कहने पर मोटू पैसे ले लेता है और कहता है। आपने हमारी मुश्किल घड़ी में मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, बेझिझक बुलवाइएगा। ठीक है मोटू, अभी जाओ अपना काम करो, जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। मोटू साहूकार से पैसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। मोटू पैसे मिलने की वजह से बहुत ही खुश था। मोटू अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है। तुमने साहूकार के पास जाने की फैसला करके बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद तो नहीं था कि साहूकार के पास मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साहूकार बहुत ही अच्छा आदमी है। साहूकार ने हमें 1 लाख रुपए दिए। मोटू पैसे अपनी बहन को रखने के लिए दे देता है। पैसे तो मिल गए, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। कल सुबह ही जाकर दुकान का बात कर लेना चाहिए। हाँ उर्मिला, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं कल ही सुबह जाता हूँ और जाकर दुकान की बात करता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मोटू दुकान के लिए निकल जाता है। अरे मोटू, क्या हाल है भाई? बहुत जल्दी में लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो इतना सुबह सुबह? हाँ, मैं जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ दुकान करने। गांव के आदमी से बात करने के बाद मोटू अपना दुकान चालू करता है। मोटू ग्राहक को बुला रहा होता है, लेकिन मोटू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं जा रहा था, जिसके कारण शुरू में ही मोटू को घाटे का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में मोटू का बिरयानी के दुकान चल पड़ा और काफी बिक्री होने लगा, जिससे मोटू और भी अच्छा बिरयानी बनाने लगा। मोटू बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाता था, जिसके कारण उसके ग्राहक बार बार उसके दुकान पर आने लगे। इस तरह मोटू कुछ ही दिनों में काफी रुपए कमा लिया।
मोटू अपने घर जाकर अपनी बीवी से उर्मिला, अब हमारी दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम अपनी बहन की शादी कर सकते हैं। कल ही भाई का फोन आया था। भैया एक लड़का बता रहे थे, अच्छा खानदान का है। अगर आप कहें तो उनसे बात करूं। ठीक है उर्मिला, तो फिर देर किस बात की? बोलो उनको लेकर आने के लिए। मोटू अपनी पत्नी उर्मिला से रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहकर दुकान के लिए निकल जाता है और मोटू दुकान पर काम करके अपने घर वापस आता है। तब तक उर्मिला अपने भाई से कहकर रिश्तेदारों को अगले दिन के लिए बुलावा भेज देती है। अगले दिन सुबह मोटू के घर उसकी बहन मीरा को देखने के लिए रिश्तेदार आते हैं। मोटू रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए पहले से तैयारी कर रखता है। मोटू के घर जब रिश्तेदार आते हैं तब मोटू जोरदार स्वागत करता है। हाँ तो मेहमान जी, और सब बताइए, आप लोग आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे मोहतरमा, क्या कर रही हो? देखो बहना तैयार हो गई है, तो उसको लेकर आओ। मोटू रिश्तेदारों का स्वागत करने के बाद अपनी पत्नी उर्मिला से बहन को लेकर आने के लिए कहता है। इतना में ही उर्मिला लड़की को लेकर आ जाती है। तो यही मेरी बहना है, आप लोग देख लीजिए, देख कर बताइए पसंद है या नहीं। अगर आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। अरे नहीं नहीं मोटू जी, लड़की हमें खूब पसंद है। हेमलता, तुम भी तो कुछ कहो। अरे कहना क्या है जी, इसमें शादी का दिन निकलवाइए। मोटू के बहन को रिश्तेदार पसंद कर लेते हैं और रिश्ता तय हो जाता है, जिससे मोटू काफी खुश होता है। रिश्तेदारों के जाने के बाद मोटू दुकान के लिए निकल जाता है। मोटू यह सोच रहा होता है कि अब देर रात तक काम करके ज्यादा पैसे कमा लूंगा। वहां पहुंचकर देखता है कि दुकान ही नहीं है। दुकान न दिखने के कारण मोटू गहरी सोच में डूब जाता है और घर जाकर मोटू अपनी बीवी से अरे उर्मिला, हम लूट गए, बर्बाद हो गए हम। हमारी दुकान चोरी हो गई। अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से शादी होगा? आप इतना चिंतित मत होइए। हो सके तो एक बार फिर से साहूकार से पैसे मांग कर देखिए। मोटू अपनी बीवी उर्मिला के कहने पर दोबारा साहूकार से पैसे मांगता है और साहूकार मोटू की लाचारी देखकर मोटू को फिर से रुपए दे देता है। रुपए देखकर मोटू के मन को शांति मिलती है और तब उसे लगता है कि वह अपनी बहन की शादी कर पाएगा। मोटू रुपए लेकर अपने घर जाता है और अपनी बहन का शादी करता है। मोटू अपने बहन की शादी करने के बाद फिर से दुकान करना चाहता है, लेकिन पैसे कम होने के कारण मोटू एक ठेला खरीद लेता है और उसी ठेले पर मोटू और उसकी पत्नी उर्मिला दोनों एक साथ सब्जियां बेचना शुरू करते हैं। सब्जियां बेचकर मोटू और उर्मिला काफी मुनाफा कमाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।